इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला कल पोस्टर मामले पर सुरक्षित रखा गया था वो फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। 16 मार्च को हलफनामा दायर किया गया था हाई कोर्ट में। अधिकार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार जो है अब इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देगी। नाम बता दीजिए। ऐसे नसीम एडवोकेट। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस हाई कोर्ट के फैसले में कल सुनवाई होने के बाद उसको सुरक्षित रख लिया गया था। होर्डिंग्स मामले में कई ऐसे लोगों के नाम थे जिसकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा था। होर्डिंग मामले में पूर्व IPS अफसर S दारापुरी और समाजसेवी भी इसमें कई शामिल थे। पवन देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। पवन, क्या कुछ कहा गया है, एक बार पहले विस्तार से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। हाईकोर्ट की तरफ से ये जो है नाराजगी व्यक्त की गई है कि जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की निजता का जो है उल्लंघन है और इसके लिए लखनऊ DM को और लखनऊ के कमिश्नर को ये कहा गया है कि 16 मार्च से पहले ये जो बदलियों के जो पोस्टर लगाए गए हैं इनको हटाए जाएं और रजिस्ट्रार जनरल को पूरी आख्या पेश करें 16 मार्च से पहले। अब इसमें प्रमुख बातें ये हैं कि टिप्पणी तो हो चुकी थी सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। फैसला भले सुरक्षित रखी गई थी, आज वो फैसला भी आ गया कि उसे हटाया जाए, लेकिन पिछले 1 महीने 1.5 महीने से ये पूरा लगा रहा। तो क्या जिन लोगों के पोस्टर में तस्वीर है उनके लिए तो एक तरीके से मुश्किलें खड़ी कर दी ना सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने कि उनके जान को भी खतरा हो सकता है, उनके निजता के अधिकार का भी हनन हुआ है, उसकी सिक्योरिटी कैसे तय होगी? जी बिल्कुल, उसके लिए भी जो है खास तौर से जो लखनऊ पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिया गया है कि इसके लिए जो है आपको सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी और 16 मार्च से पहले जो पोस्टर हैं उनको हटाते समय सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहें। क्या कह रहे हैं वहाँ के वकील जो इस पूरे मामले की सुनवाई में शामिल थे? कोर्ट ने कल बहुत कड़ा रुख अपनाया था और आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ऑर्डर किया है कि जो लखनऊ में और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर को 16 मार्च से पहले हटाकर 16 मार्च को अपनी DM और कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करें। 16 मार्च के बाद इसमें दोबारा सुनवाई होगी। अभी सिर्फ कहीं ऑर्डर ऑपरेटिंग कोर्ट से बताया गया है, बाकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। क्योंकि जो भी टिप्पणी थी वो कल कोर्ट कर चुकी थी कि कल की जो इस तरह से आप किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी नागरिक का अपमान कर रहे हैं, निजता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो किसी भी आम आदमी के नाम बल्दियत पते अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऑप्शन क्या है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे दिया गया है कि वो DM और जो कमिश्नर हैं वो 16 मार्च से पहले वहां से सारे पोस्टर हटवा दें। ऑप्शन क्या है इनके पास? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं? अब ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ऑर्डर का कंप्लायंस करते हैं कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था कि इस तरह के पोस्टर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार जो है अब इसको चुनौती। तो लखनऊ पोस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि 16 मार्च से पहले जल्द ही वहां से पोस्टर हटाया जाए। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे और मीडिया से बात कहीं ना कहीं कोई इंटरनल फाइट थी कमलनाथ जी और सिंधिया जी को लेके। क्या रहा कमलनाथ जी? कुछ नहीं रहा। सिंधिया जी को लेके क्या मैडम ने बोला था कि आपस में सॉर्ट आउट करिए? कमलनाथ जी खरीद फरोश का मामला कांग्रेस कह रही है लगातार। तो कमलनाथ को आप देख रहे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे। कहा यह भी जा रहा है कि अभी वो अपने कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे और हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर काफ़ी अस्थिरता दिखाई दे रही थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश भी चल रही थी। जैसा कि इससे पहले हम आपको बता रहे थे, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उस प्रदर्शन में जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो हुए थे प्रदर्शन, उसमें 53 लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें आरोपी बनाया गया था और उनसे वसूली की बात कही गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कह दिया कि उस होर्डिंग्स को हटाया जाए, जिसमें होर्डिंग्स में एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता अभिनेत्री सदफ जफर का भी है। वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। सदफ जी, आपका स्वागत है। हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है
कितना आप उससे अब इत्तेफाक रख रही हैं, लेकिन चूंकि एक तरफ से आप लोग एक्सपोज कर दिए गई फ़ोटो में और ये आप लोग की ख़तरे और आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी कि लोग कम से कम समझने लगे, जानने लगे कि सदफ जफ़र कोई चीज़ है, कोई है जो उन्होंने इस तरह की घटनाओं में अपना भूमिका निभाई, ये सरकार और प्रशासन ने बताया है। लेकिन अगर हटा भी दिया जाए तो क्या वो निजता का अधिकार का हनन जो हुआ, क्या वो वापस मिल पाएगा आपको? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सदफ जाफर कोई चीज है, हम लोग को चीज ही बना के लटका दिया गया है चौराहे पे, क्योंकि हम लोगों को इंसान के तौर पे नहीं ट्रीट किया गया है। और हम बहुत वेलकम करते हैं कोर्ट के जजमेंट को, क्योंकि उन्होंने मैं आज सुबह से यही कह रही थी कि जो संविधान की जीत होनी चाहिए और देश का जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है, उसकी जीत होनी चाहिए, और ये जजमेंट जो है वो पूरी तरह से उसकी जीत रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, हमारे एड्रेसेस, हमारी पहचान जो है वो लोगों के इनबॉक्सेस में है, उनके फोनों में है, उनकी फोन की गैलरी में है। लेकिन आने वाले समय के लिए किसी और इनोसेंट के साथ, मैं इनोसेंट भी नहीं, मैं तो ये भी कहूंगी कि इनोसेंट तो चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने वाकई में गलतियां की होती हैं उनको भी सरेआम इस तरह से चौराहे पे नहीं लाया जाता है। देश का एक कानून है और उसको कानून के ही दायरे में हल किया जाता है। अगर हर मामला, जैसा कि योगी जी बहुत अच्छा करते आए हैं और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले यही किया है कि उन्होंने हर मामले को चौराहे पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, तो वो ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉर्ट आउट करवाना चाह रहे थे। हमारी आइडेंटिटी को पब्लिक करके वो चाह रहे थे कि अभी तक सिर्फ बलात्कार में टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश, मॉब लिंचिंग में भी टॉप करे, कहीं ऐसा ना हो किसी राज्य से पीछे रह जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है वो 58 लोगों की चेहरे पब्लिक किए हैं। और जिस तरह से कोर्ट ने खुद पढ़कर इसका जो है संज्ञान लिया है, वो बहुत बड़ा फांसीवादी ताकतों के चेहरे पे तमाचा है। और ये आने वाले समय के लिए ये यादगार रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। और मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक, आपकी निजता या जो भी लोग उसमें थे उनकी निजता, सम्मान, नागरिकों की आज़ादी के अधिकार का हनन है। अब हाईकोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि 16 मार्च से पहले उन पोस्टरों को हटाया जाए। क्या आपको लगता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उन सरकार जिन्होंने ये आदेश दिलवाया या दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी स्थिति नहीं बनती है, सदफ जफर को अगला स्टेप क्या लेना होगा? जी देखिए, ये कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ साथ इसकी न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि प्रशासनिक अगर आप कार्रवाई की बात करें तो यहाँ तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो आप क्या उम्मीद करेंगे जो आदमी खुद दंगा भड़काने के लिए रहा हो, आरोपी, उसने अपने मुकदमे वापस ले लिए, वो उसके आदेश पे नए दंगों की तैयारी की गई और हमारी तस्वीरें लगाई गई। आपको लगता है कि उसके वो अपने ऊपर या अपने अधिकारियों पे जो उनके फिलहाल के हुक्म को अमल कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह की वो खुद कार्रवाई करेंगे? ये तो ये है कि न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिए, उसके लिए फिर हम न्याय का सहारा लेंगे, न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी मैं फिलहाल अपने लॉयर्स के कंसल्टेशन में हूँ कि आगे हम क्या कदम उठाएं। शुक्रिया आपका सदफ जफर हमसे बातचीत करने। सदफ जफर सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेत्री, उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना, मैं उनका वेलकम करते हैं। खुशी है कि उन्होंने न्याय किया, लेकिन जो इसमें अधिकारी, प्रशासन के लोग थे, सरकार के लोग थे, जिन्होंने एक इंसान के तौर पर उन तमाम प्रोटेस्टर को नहीं लिया जो CA, NRC या NPR का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें एक तरह से पोस्टर में लाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनकी निजता के अधिकार का हनन किया, नागरिक की आज़ादी का अधिकार हनन किया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। हम इस पर आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे वो अपने वकील से डिस्कस कर रही हैं कि इसके बाद वो किस तरह का स्टेप ले सकते हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो संज्ञान लिया गया था इस पूरे मामले में, उस संज्ञान में लिए जाने के बाद जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उस पर फैसला आ चुका है और प्रशासन को जल्द ही तमाम पोस्टर जो लगाए गए हैं उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं।